इस्लाम पूर्व अरब का धार्मिक तानाबाना, विश्वासों के माध्यम से एक यात्रा। इस्लाम के उदय से पहले अरब के आकर्षक धार्मिक परिदृश्य को जाने, परंपराओं का एक जीवंत मिश्रण जिसने आने वाले विश्व को आकार दिया। अरब प्रायद्वीप के अधिकांश भाग में बहुदेववाद का बोलबाला था। यह कोई एकात्मक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि स्थानीय पंथों और क्षेत्रीय देवताओं का एक विविध संग्रह था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और अनुयायी थे। देवताओं के समूह में हुबल जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें अक्सर भविष्यवाणी और युद्ध से जोड़ा जाता था, और देवियों की तिकड़ी अल्लात, अलौजा और मनात। इन देवियों का बहुत महत्व था, जो प्रजनन, शक्ति और भाग्य के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि अल्लाह को इस बहुदेववादी ढांचे के भीतर पहचाना जाता था, संभवतः एक उच्च देवता या एक निर्माता के रूप में, एक अवधारणा जिसे बाद में इस्लाम में बदल दिया गया। पूजा दैनिक जीवन में गहराई से समाहित थी, जो स्थानीय तीर्थस्थलों और मंदिरों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। मक्का में काबा सबसे अधिक पूजनीय स्थल था, जो तीर्थयात्रा और श्रद्धा का केंद्र बिंदु था। अनुष्ठानों में जुलूस, प्रसाद, ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी करने की प्रथाएं और देवताओं को प्रसन्न करने या उनका सम्मान करने के लिए पशु बलि देना शामिल था। काबा में ही अनुमानतः 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, जो विभिन्न जनजातियों और समुदायों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की विविधता को दर्शाती थीं। मूर्तियों की इस भीड़ ने काबा को एक प्रमुख तीर्थस्थल में बदल दिया, जिसने अरब के सभी कोनों से उपासकों को आकर्षित किया और धार्मिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। बहुदेववाद के प्रभुत्व के दौरान अन्य धर्मों ने अरब में अपनी उपस्थिति स्थापित की, जिससे इस क्षेत्र की धार्मिक जटिलता में योगदान मिला। ये धर्म हालांकि छोटे पैमाने पर थे, लेकिन बौद्धिक और आध्यात्मिक माहौल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में यहूदी समुदाय सदियों से फल फूल रहे थे, जो रोमन काल से पहले के समय से ही मौजूद थे। यमन और हिजाज जैसे क्षेत्रों में यहूदियों की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती थी, जो स्थानीय रीति रिवाजों और व्यापार नेटवर्क को प्रभावित करती थी। उनकी उपस्थिति ने अरब प्रायद्वीप में एकेश्वरवादी विचारों और परंपराओं को पेश किया। रोमन साम्राज्य और अक्सुम साम्राज्य के प्रभाव से प्रेरित ईसाई धर्म अरब में भी फैल गया था। ईसाई समुदाय परिदृश्य में बिखरे हुए थे, खासकर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों में। ये समुदाय अपने साथ नई धार्मिक अवधारणाएं और नैतिक ढांचे लेकर आए। पारसी धर्म, जिसका पालन मुख्य रूप से ईरानी व्यापारियों और बसने वालों द्वारा किया जाता था, ने धार्मिक मोज़ेक में एक और परत जोड़ दी। यहूदी धर्म या ईसाई धर्म जितना व्यापक नहीं होने के बावजूद, इसकी उपस्थिति ने अरब में प्रचलित विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में योगदान दिया। प्रचलित बहुदेववाद के बीच हनीफ के नाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या मूर्ति पूजा के आलोचक के रूप में उभरी। ये व्यक्ति एकेश्वरवाद के शुद्ध रूप की तलाश करते थे, जो अक्सर अब्राहमिक परंपरा से प्रेरणा लेते थे। हनीफ शब्द का अर्थ है सत्य की ओर झुकाव रखने वाले या ईमानदार लोग। उन्होंने बहुदेववादी व्यवस्था के विस्तृत अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के साथ अधिक सीधे संबंध की इच्छा जताई। एक एकीकृत आंदोलन न होते हुए भी हनीफों ने पूजा के अधिक प्रामाणिक और शुद्ध रूप की एक साझा इच्छा साझा की। उनकी मान्यताएं और प्रथाएं, हालांकि विविध थीं, अक्सर एक ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित थीं। अरब समाज में प्रचलित देवताओं की बहुलता को अस्वीकार करती थीं। हनीफों ने एकेश्वरवादी विचारों को स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त करने, धार्मिक परिदृश्य को प्रभावित करने और अंततः इस्लाम के उदय में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनिमिज्म, यह विश्वास की आत्माएं प्राकृतिक वस्तुओं, जानवरों और स्थानों में निवास करती हैं, बेडौइन जनजातियों के बीच विशेष रूप से प्रचलित थी।
यह विश्वास प्रणाली प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरे संबंध और अदृश्य शक्तियों की शक्ति के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। अरब के कुछ क्षेत्रों में पत्थरों की पूजा एक प्राचीन प्रथा थी, जिसका भी महत्व था। कुछ खास पत्थरों को पवित्र माना जाता था कि उनमें दैवीय शक्ति होती है या वे आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने का माध्यम होते हैं। पैगंबरों की अवधारणा, विशेष रूप से इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने इस्लाम पूर्व अरब की धार्मिक चेतना में एक प्रमुख स्थान रखा। इन व्यक्तियों को ईश्वर के दूत और पवित्र परंपराओं के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता था। काबा, हालांकि बाद में मूर्तियों से भर गया, माना जाता है कि मूल रूप से अब्राहम और इस्माइल ने एकेश्वरवादी पूजा के स्थान के रूप में इसका निर्माण किया था। विभिन्न पवित्र स्थलों की तीर्थयात्राएं आम थीं, जो धार्मिक यात्राओं और पवित्र स्थानों की पूजा के महत्व को दर्शाती थीं। इस्लाम से पहले के अरब का धार्मिक परिदृश्य एक जटिल और गतिशील तानाबाना था, जो बहुदेववाद, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जीववाद और हनीफों की एकेश्वरवादी इच्छाओं के विविध धागों से बुना गया था। यह समृद्ध और विविध वातावरण इस्लाम के उदय के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता था, एक नया धर्म जिसने अरब और उसके बाहर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस आकर्षक युग में और गहराई से उतरें। इस्लाम पूर्व अरब के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए अकादमिक पत्रिकाओं, संग्रहालयों की प्रदर्शनियों और विद्वानों के लेखों का अन्वेषण करें। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और आस्था की उत्पत्ति और धार्मिक विचारों के विकास के बारे में बातचीत शुरू करें। आज ही खोज की इस यात्रा पर निकल पड़े।